नमस्ते। आज हम सनातन धर्म के अत्यंत पवित्र माघ मास और माघ स्नान के महात्म्य के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर केवल स्नान करने से होती है। शास्त्रों में लिखा है, व्रतैर्दानस्तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरिः माघमज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः। अर्थात सभी पापों से मुक्ति और भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ पौष मास की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ये विशेषता है कि इस दौरान जहां कहीं भी जल हो वो गंगाजल के समान पवित्र हो जाता है। इस मास की प्रत्येक तिथि अपने आप में एक पर्व है। यदि कोई पूरे मास नियम का पालन न कर सके तो शास्त्रों के अनुसार कम से कम 3 दिन या 1 दिन अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन काले तिल और काली गाय के दान का बड़ा महत्व है। पापों के नाश के लिए तिल के 6 कर्म मुख्य बताए गए हैं: तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल मिश्रित जल का पान व तर्पण, तिल मिश्रित भोजन और तिल का दान। इसी पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें मौन रहकर स्नान दान का विशेष महत्व है। माघ में मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी और सोमवारी अमावस्या को सूर्यग्रहण के समान पुण्यकारी माना गया है। माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। इस दिन सरस्वती पूजन और विद्या की सामग्री जैसे पुस्तक और कलम की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी अचला सप्तमी कहलाती है, जिसमें सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सुख, सौभाग्य और सद्गति प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा का भी विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, कंबल, वस्त्र और जूते दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण कहता है कि इस दिन ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को समर्पित इस महीने में प्रयागराज का माघ मेला मुख्य आकर्षण होता है, जहां संगम में डुबकी लगाने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। यदि आप तीर्थ नहीं जा सकते तो घर पर ही नियमित स्नान करके पुण्य पा सकते हैं। माघ स्नान के कुछ विशेष नियम भी हैं। व्रती को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और मन, वचन व कर्म से पापों से बचना चाहिए। स्नान का संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। इस दौरान ठंडे जल में बिना गर्म कपड़ों के स्नान करने का विशेष फल बताया गया है। तीर्थ में स्नान के बाद मस्तक पर मिट्टी लगाएं, सूर्य को अर्घ्य दें और पितरों का तर्पण करें। संभव हो तो प्रतिदिन हवन करें, एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर शयन करें। तिल का हर रूप में प्रयोग शुभ है। शीत ऋतु के कारण इस समय अग्नि प्रज्वलित करना, तेल और आंवले का दान करना श्रेष्ठ है। महीने के अंत में ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र देकर माधवः प्रियताम मंत्र का जाप करते हुए विदा करना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी के आधार पर एक छोटा सा वीडियो सारांश भी तैयार कर दूं?